ये साधारण विधि से बुआई करने में हम लोगों ने ये ऐसे करा, इतनी गहराई हुई और इस पे इतनी मिट्टी आ गई। समझ रहे आप? इतनी गहराई पे इतनी मिट्टी आ गई, ये ढह के यहाँ तक आ गई। नमस्कार, मैं युवा किसान अंकित बेनीवाल। किसान भाइयों, आज हम उन्नाव में हैं। उन्नाव ही है ना जी? उन्नाव में है और अभी हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। काफ़ी देर हो चुकी थी, शायद दिख पाए यहाँ पे हमारी गाड़ी भी खड़ी हुई है। और अभी हम विश्राम के लिए तैयार हैं, लेकिन उससे पहले हमारे जो सौरभ भाई हैं जिनके यहाँ हम आए हैं, उनका 0118 को लेके एक सवाल था। तो मैंने सोचा क्यों ना इस सवाल को वीडियो में कैद कर लिया जाए और इसके जवाब को भी, क्योंकि ये कई किसान भाइयों का सवाल हो सकता है। तो इस पे जो भी हमारा अनुभव है और जिस प्रकार से इस सवाल का समाधान होगा वो संपूर्ण मैं आपको बोर्ड पे समझाने जा रहा हूँ। समझाने का प्रयास करूंगा, अगर समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी सौरभ भाई का एक बार परिचय ले लेते हैं। सौरभ जी, राम राम। राम राम था। सौरभ जी, एक छोटा सा परिचय हो जाए प्यारा सा। मैं सौरभ भदौरिया जी। जिला उन्नाव, गांव ग्राम निवाजी खेड़ा जी। बीघापुर तहसील। बहुत बढ़िया जी। तो सौरभ जी, आपका एक बार आप सवाल बता दीजिएगा। गन्ना गन्ने पे है केवल, और गन्ने पे हम 2 बार फेल हो चुके। एक बार मेरा गन्ना सही था जी। उस समय, वो एक गन्ना था तो उसका नंबर तो नहीं पता है, लेकिन हार्ड वैरायटी थी और वो मिल ही सप्लाई होती थी जी। तो उस पे जो है हम सफल थे। और 2 बार हम, उसके बाद फिर 2 बार हम फेल हो चुके। बिल्कुल। तो अब की बार क्या इरादा है? फिर आपके संपर्क में जब हम आए, बिल्कुल, आपको तो निराशा नहीं मिलेगी अब की बार। नहीं, वो आपके तरीके से चलना है और उत्पादन अच्छा लेने की कोशिश करनी है कि नहीं। बिल्कुल, आप निश्चिंत रहो। ऊपर वाले का नाम लेके हम लोग शुरुआत कर चुके हैं, तो आपको उत्पादन अच्छा मिलेगा और आप गन्ने की खेती लंबे समय तक करोगे। होता क्या है ना कि जैसे जी। ये 0118 है, 0118 पे टेलरिंग ना होने वाली एक समस्या बहुत बड़ी है। उसी का जवाब मैं आपको देने वाला हूँ। तो बाकी कहीं एक पौधा है सिंगल निकला तो फिर वो सिंगल ही रहेगा, कहीं 2 कहीं 4। बिल्कुल। तो इस पे उत्पादन तभी लिया जा सकता है जब ज्यादा टेलरिंग होगी और ज्यादा अच्छी उपज, तभी बिल्कुल संभव है। तो हम इस पे चर्चा कर लेते हैं। ज़्यादा लंबी इस वीडियो को नहीं रखेंगे, क्योंकि वैसे भी किसान भाइयों रात हो चुकी है और ये अपनी आल्टो है और सुरक्षा के लिए मैंने इस पे ये रेडियन लगा रखा है। आज ही लगा के लेके आया हूँ और ये बोर्ड हो गया अपना। तो चलो मैं समझा देता हूँ। सौरभ जी, एक बार आप फ़ोन पकड़ लीजिएगा यहाँ। किसान भाइयों, सौरभ भाई का सवाल था कि 0118 में टेलरिंग कैसे करें, क्यों नहीं होती उसको छोड़ दो, कैसे कर सकते हैं उस पर हम लोग बात करते हैं। क्योंकि हम लोगों को साइंटिस्ट नहीं बनना है, हम लोगों को उत्पादन लेना है और कम खर्च में लेना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इसको ट्रेंच मेथड पे लेके आना पड़ेगा, इसकी बुआई को स्पेशली। उसका कारण मैं आपको वीडियो में आगे बता दूंगा। जैसे आप देख सकते हैं, ऐसे ले लेता हूँ इसको। ये यहाँ हम इसको चौड़ी विधि पे लेके आए। इस प्रकार से कुछ ये हमारा बेड हो गया, ये, और ये हमारा, इसको बूल बोलते हैं, नाली जिसमें हम गन्ने की बुआई करेंगे। मैं पेंडे से डबल या सिंगल आग के गन्ने की बात कर रहा हूं। तो यहाँ हमारे जो बेड की गहराई है वो इस प्रकार है। ये हमारी सतह होगी मिट्टी की, तो इस प्रकार से गहराई है। तो हम लोग अगर साधारण विधि से इसकी बुआई करते हैं, वो मैं यहां समझा देता हूं। ये साधारण विधि से बुआई करने में हम लोगों ने ये ऐसे करा, इतनी गहराई हुई और इस पे इतनी मिट्टी आ गई। समझ रहे आप? इतनी गहराई पे इतनी मिट्टी आ गई, ये ढह के यहाँ तक आ गई। तो लगभग 3-4 इंच मिट्टी हमने इस पे कर दी।
लेकिन यहाँ जो है, यहाँ हमने नाम मात्र बस उसको धूप से बचाया है। और उसके बाद अगर स्थिति ऐसी है कि हम पानी दे सकते हैं, मौसम पे भी मैं बात करूंगा, तो हम लोग उसको पानी दे देंगे अगर स्थिति पानी की है तो। जैसे अभी गन्ने की बुआई इस क्षेत्र में भी हो रही है जहां हम बैठे हैं उन्नाव में, तो अभी गन्ने को अगर नमी हमारे खेत में है तो पानी नहीं देना है, क्योंकि आगे टेम्परेचर घटता जा रहा है। तो यहां हम लोगों ने इसकी बुआई कर दी। लोग करते क्या है, जमाव हुआ जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, और इस पे मिट्टी कर दी, गहराई भर दी हमने। ये गहराई 0-118 की नहीं भरनी है। इसके लिए हम लोगों को इधर भी एक बना लेता हूं मैं। ये जो यहाँ पेंडा था इस गहराई में, इस पर हल्की सी मिट्टी थी। ये मिट्टी थोड़ी ज्यादा तो हो सकती है। देखो, जब आप काम करोगे इसमें तो मिट्टी इसमें आएगी, खुद से भी गिरेगी, आप उसको रोक नहीं सकते। लेकिन इसको भरना नहीं है जब तक हमारी टिल्लिंग पूरी ना हो जाए, या अगर हम इससे ज्यादा टिल्लिंग ले तो हमें नुकसान हो। मतलब जैसे हमें लग रहा है कि भाई हमें टिल्लिंग और चाहिए, लेकिन समय ओवर हो गया है, तो उसमें हम लोगों को वहीं रुक जाना है। सपोज करो अपने पास 8 कल्ले हुए और हमारी इच्छा है 12 कल्लों की, लेकिन समय ओवर हो गया, अब हमको गन्ने को ऊपर लेके जाना है। लेकिन हम उस टाइम भी अगर टिल्लिंग पे लग रहे हैं तो हमको नुकसान होगा। तो तब तक, जब तक हमारी ये स्थिति ना बने, तब तक हमें ये गहराई नहीं भरनी है। तो मेन बात यही है। और बाकी इसके बाद गन्ने में हम बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो चाहे 0-118 हो, चाहे कोई सी वैरायटी हो। हम जब गन्ना बरसात होती है, बरसात को छोड़ दो, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हम इसमें बहुत गहराई तक चले जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी हम टिल्लिंग पे रखते हैं। तो ये टिल्लिंग ना होने का मुख्य कारण है, अगर हम इस पे काम कर लें तो हमारी टिल्लिंग 100% होगी, और ऐसी होगी कि हम अच्छा उत्पादन ले सकेंगे और हमें देख के दूसरे किसान भाई भी ले सकेंगे। तो हमें ऐसा करना है, गहराई बना के रखना है। और अगर हमने गहराई ये बना के नहीं रखी तो 0-118 का जमाव तो प्रभावित होगा ही, लेकिन टिल्लिंग बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो इस पे हम लोगों को काम करना है। बाकी 0-118 हो, 0-238 हो, 13-235 हो, 0-238 तो वैसे अभी हमको खत्म कर देनी चाहिए। लेकिन जितनी भी वैरायटी हैं गन्ने की, उनमें सब में यही है कि आप टिल्लिंग अगर चाहते हो, और स्पेशली 0-118 की बात चल रही है, तो 0-118 में तो ये करना ही है। अगर आप किसी भी वैरायटी में चाहते हो कि टिल्लिंग हो, तो आपको वो गहराई जल्दी नहीं भरनी है, उस पर इतनी मिट्टी रखनी है कि उसकी जड़ों का विकास होता रहे और उसकी जड़ों पे धूप ना लगे। बस इतना करना है। ये मुख्य एक प्रैक्टिस है जिसके सहारे आप टिल्लिंग ले सकते हो। बाकी इसमें क्या किस टाइम फर्टिगेशन करना है वो मैं कल यहाँ रायबरेली में एक हमारी मीटिंग है सौरभ जी के द्वारा ही, वहाँ मैं सब कुछ समझा दूंगा। और उसी के साथ साथ क्या चीज़ हमें किस वैरायटी में नहीं डालनी है वो भी मैं बता दूंगा। तो तब तक के लिए शुभ रात्रि। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।